जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। अब गांव वालों का दावा यह है कि फरार चल रही भेड़ियों की संख्या 2 से कई ज्यादा है और ये अलग अलग इलाकों में लोगों को शिकार बना रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कैसे आदमखोर भेड़िए ने लोगों की रातों की नींद उड़ाई हुई है, दिन का चैन उनका खोया हुआ है और अब 50 गांव में जो आदमखोर भेड़ियों का खौफ है वो अभी भी बना हुआ है। ये सिकंदरपुर गांव की तस्वीरें जहां पर एक नहीं पूरे 3 भेड़ियों को देखे जाने का दावा किया गया और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव वालों का कहना यह है कि फरार चल रही भेड़ियों की संख्या 2 से कई ज्यादा है। ये अलग अलग इलाकों में लोगों को शिकार बना रहे हैं क्योंकि अभी भी 50 गांव में इन भेड़ियों की दहशत कायम है। ये कितनी तादाद में है भेड़िए? क्या एक हैं, 2 हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 को पकड़ लिए हैं, 2 घूम रहे हैं। क्या इससे ज्यादा है? के सर कोई गिनती ही नहीं है, कहीं यहाँ खा रहा है कहीं अलग खा रहा है। इसका मतलब सिर्फ 2 नहीं है? नहीं, 2 नहीं, ज्यादा है। ज्यादा है। तो आप ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आदमखोर कैमरे में कैद होता है, जाल यहाँ पर बिछाया गया है लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिल पाई है और ऐसे में गांव वाले जो कि डरे हुए हैं रात में पहरा दे रहे हैं लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं आदमखोर भेड़िया बच्चों का लोगों का शिकार कर रहा है। एक ही परिवार पर बार बार हमला भी हो रहा है और कैसे यहाँ पर देसी जुगाड़ भी किए गए वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें कैमरे में तो आदमखोर कैद हो रहा है लेकिन अभी तक पहुंच से दूर है। जाल इसको लेकर के बिछाया गया है लेकिन अभी भी इसका आतंक जारी है। लगातार कॉम्बिंग हो रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं लेकिन अभी तक जो ये तस्वीरों में आदमखोर भेड़िया कैद हो रहा है इस तक अभी तक पहुंच नहीं पा रही है। यहाँ पर टीमें, वन विभाग की टीमें, ऐसे में गांव वालों का दावा यह है कि संख्या काफी ज्यादा है जिस वजह से अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों को निशाना बना रहा है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ पूरी रात पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका किया जा रहा है ताकि आदमखोर भेड़िए गांव के आसपास भी ना भटक पाए। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने, घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रही है। अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। चाहे हम गांव वालों की बात करें, प्रशासनिक टीमों की बात करें, यहाँ पर सब कोई मिलकर काम कर रहे हैं। आदमखोर की तलाश यहाँ पर हो रही है। टॉर्च के जरिए देसी जुगाड़ भी किया गया है क्योंकि देसी बंदूक और बारूद का सहारा है। देसी बंदूक में विस्फोटक भर के ब्लास्ट किया जा रहा है ताकि आवाज से, धमाके से आदमखोर भेड़िया डर जाए और ये पूरी रात ये लोग करते रहते हैं ताकि गांव में आदमखोर भेड़िया लोगों को, मासूमों को निशाना ना बनाए। और देखिए लोगों से प्रशासन अपील भी कर रहा है कि सतर्क रहिए। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है लेकिन लोगों को भी सतर्क रहना होगा, घर में ही रहना होगा और ऐसे में अकेले में बाहर नहीं निकलना होगा। खासकर रात के अंधेरे में ये घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। बहराइच में अभी 2 आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है जिनको पकड़ने के लिए दिन रात सर्च ऑपरेशन जारी है। वन विभाग और प्रशासन कोशिश लगातार कर रहा है। वन विभाग की 25 टीमें तैनात की गई है। 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी भेड़ियों की तलाश में जुटे हुए हैं। 10 ड्रोन से एक साथ कई गांव पर नजर भी रखी जा रही है। आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए 8 थर्मो सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़ियों को दबोचने के लिए अलग अलग जगह 4 पिंजरे लगाए गए हैं। तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बहराइच में अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके आदमखोर भेड़ियों की दहशत ऐसी है कि लोगों की रातों की नींद, दिन का चैन दोनों ही उड़ गए हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी नाकाफी साबित हो रही है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अंत कब होगा, कब तक वो ऐसे डर के साए में अपनों को खोते रहेंगे। इस वक्त बहराइच के कई गांवों में इसी तरह से हाल है। आधी रात हो चुकी है, ऐसे में जबकि गांव वालों को चैन की नींद सोनी थी लेकिन अपने परिवार की हिफाजत के लिए अब वो खेत खलियानों में इस तरह से लाठी लेकर के, टॉर्च लेकर के भटकते दिखाई दे रहे हैं। गन्ने के खेत में अभी भी हम देख सकते हैं गांव के कई लोग यहाँ घूम रहे हैं। हाथों में इनके वो धमाका करने वाला देसी हथियार भी है जिससे आतिशबाजी की जा रही है ताकि यहाँ से वो भाग सके। ये कुछ इस तरह से हल्ला भी करते सुनाई दे रहे हैं। दरअसल माना यह जाता है कि भेड़िया इस तरह से अगर कहीं भी हल्ला हो रहा हो तो वो डर में आता है और दहशत में भागता है। और अब आधी रात को भी अपने परिवार वालों की हिफाजत के लिए अब ये गांव वाले इसी तरह से खेत के किनारे किनारे मेड़ पर लाठी डंडों के साथ, टॉर्च के साथ अपने परिवार की, गांव की हिफाजत करने के लिए निकल पड़े हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर के साथ मैं प्रशांत चुरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, सिकंदरपुर, बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अमूमन आधी रात को कुछ ऐसे ही दृश्य कई गांवों में, और इस वक्त जब लोगों को सोना था ये कुछ खेत की मेड़ पर इंतजाम करते दिखाई दे रहे हैं भेड़ियों को भगाने का। ये क्या कर रहे हैं आप? ये बारूद दिखाई दे रहा है, शायद ये बारूद है
इसमें बंदूक में भरेंगे, इसके बाद दागेंगे, इससे भेड़िया डर जाएगा, भाग जाएगा। अब इनके पास ये भी एक उपाय है और ये भी ये करके देखना चाहते हैं। हम देख सकते हैं कि ये पटाखे की तरह जो इस्तेमाल होता है दीपावली में, उससे बारूद निकाला जा रहा है और इस पाइप के जरिए इसे एक देसी बंदूक की शक्ल दी गई है और इससे फिर धमाका किया जाता है और बताया जा रहा है कि इसके जरिए फिर अगर खेत खलियान में या रिहायशी इलाके में कहीं भेड़िया आया हो तो फिर वो डरकर भागता है। हाथों में इनके टॉर्च है और इस तरह से ये देसी बंदूक भी अब पूरी तरह से तैयार है और इसके जरिए कुछ ये ऐसा धमाका करने की कोशिश हो रही है जो कि गांव वाले इस वक्त करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए और ये वो धमाका है, धुएं का गुबार, जिसे देखकर, जिसे सुन करके भेड़िया इस गांव को छोड़कर भागे, इनके इलाके से भागे और इन गांव वालों का परिवार सुरक्षित रह सके। अब कुछ इस तरह के देसी इंतजामात के जरिए बहराइच में गांव-गांव जहां भेड़ियों का खौफ है, उससे निजात पाने की ये व्यवस्था भी की जा रही है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर के साथ मैं प्रशांत जुरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, सिकंदरपुर, बहराइच। तो बहराइच के गांव में भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का दावा यह है कि भेड़ियों की मूवमेंट बार बार देखने को मिली है। प्रशासन की पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेड़ियों की मूवमेंट को रोकने में नाकामी मिली है। भेड़ियों के आतंक के चलते लोगों की रातों की नींद हराम है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भेड़िया दिखाई देने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी तलाश जारी है। पकड़ से दूर है, कैमरे में कैद तो हो रहा है, लेकिन असल में पकड़ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए, बहराइच में भेड़ियों का खौफ, आदमखोर भेड़ियों का खौफ है और उसके लिए लाउडस्पीकर के जरिए गांव के प्रधान कुछ इस तरह से अपनी गाड़ी के जरिए लाउडस्पीकर पर वो आवाज निकाल रहे हैं कि लोग सचेत रहें, दरवाजे बंद रखें और इस तरह से ये लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट की जा रही है। सभी से आग्रह है कि सायंकाल एवं रात्रि में, सायंकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें, क्योंकि बच्चों पर ही एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस तरह की अनाउंसमेंट की जा रही है। ग्राम प्रधान की गाड़ी में स्पीकर लगा हुआ है, हाथों में हथियार है, हाथों में डंडे लेकर के खेत के किनारे किनारे गांव वाले लोग अभी भी इसी तरह से चलते दिखाई दे रहे हैं और आसपास ये गन्ने के खेत हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पर वो आदमखोर भेड़िए छिपे हो सकते हैं जो बार बार यहाँ पर गाँव वालों के बीच पहुंचकर हमला कर रहे हैं। बहराइच में प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से भेड़ियों के एनकाउंटर का आदेश जारी कर दिया गया है कि तभी मारना है जब और रास्ते बंद हो। पहले जो है और तरीकों से पकड़ा जाए। जब ये हो कि मारने का मतलब पकड़ने का दूसरा रास्ता नहीं है, तो सारे रास्ते असफल हो गए, तभी जो है मारने की अनुमति चाहिए। तो पकड़ने की तो इतने दिन से कोशिश हो रही है, 10 लोगों को मार दिया भेड़िए ने, तो पकड़े गए 4 जी। अगर इस तरीके से पकड़ में आ गया तो मानने की नहीं है। यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का दावा यह है कि लगातार कोशिश के बाद भी भेड़िया पकड़ में नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में उन्हें मार देना चाहिए। भेड़ियों को मार देना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम भेड़ियों को लोगों पर और हमले करने नहीं दे सकते हैं। जल्दी वही पकड़ा जाएगा और निश्चित रूप से अब मारने का भी आदेश हो गया है और जल्दी अब उससे कहीं भी होगा, वो ड्रोन कैमरे में दिख रहा है और आगे उस घटनाओं से रोकने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस वजह से करता है ऐसे ही करता रहने दें, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार काम नहीं कर रही है, इसीलिए लोगों की जानें जा रही हैं। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है, सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, वो यूपी सरकार पर हमलावर है। इस बीच हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, जो लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं, कैसे यहाँ पर गांव वाले जुगाड़ कर रहे हैं, क्या तकलीफें उनको पेश आ रही है। रिपोर्ट आप देखिए। बहराइच जिले के इस गिरधरपुर गांव में जिस तरह से भेड़िए का खौफ लोगों में है, इसी गांव की 5 साल की मासूम अफसाना पर उसने बीती रात हमला किया और यहां घर के बाहर ही अभी भी भेड़ियों के निशान हम देख सकते हैं। पुलिस टीम के वरिष्ठ और संजीदा अधिकारी भी यहां पर मौका मुआयना करने आए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं उसके बारे में। और ये आप तस्वीर देखिए, ये बेहद खास है।
जिस भेड़िए के बारे में बताया जा रहा है कि वो सामने से बहुत भारी भरकम, ये उसके पैर के निशान यहाँ अभी भी साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। अगर हम उनके एक पैर का अंदाजा लगाएं, तकरीबन 3.5 इंच से ज्यादा की लंबाई, एक अंदाजा ये समझ में आ रही है। कुछ और भी निशान हैं, लेकिन जैसे ही बच्ची ने शोर शराबा किया उसके बाद गांव के लोग यहां जुटे और पैरों से कुछ निशान मिट चुके हैं, लेकिन कुछ साफ अभी भी यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। घर के बाहर भी कुछ इसी तरह की कई तस्वीरें हैं, बिस्तर पर खून के निशान और उस भेड़िए के भी पैर के निशान। जिस तरह से भेड़िए को अब लगातार देखने की बात कही जा रही है, गिरधरपुर गांव के लोगों ने भी बताया कि कैसा वो दिखता है। एक चाचा ने ये बताया कि बाहर सामने से वो बहुत भारी भरकम है, बाल वाला है, जबड़ा उसका मजबूत है, शरीर पीछे से उसका पतला है, लेकिन अब सरकारी मशीनरी भी इसे ट्रैप लगाकर जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है।